सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद साइमा। और अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आर्टिकल्स के क्वेश्चंस की, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पहले बता चुकी हूँ, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। यहाँ पे आने से पहले मैं आपको आई बटन पे और एंड स्क्रीन में प्रोवाइड कर दूँगी वो वीडियो, या फिर आप मेरी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके भी आर्टिकल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स जो हैं ग्रामर के, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से, चाहे वो आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सारे ही टॉपिक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, सारी वीडियोस रिकॉर्डेड वहाँ पे सारे सेशंस अवेलेबल हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मेरे साथ यहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, वो मुझे चैट बॉक्स पर रिप्लाई करेंगे, और जो नहीं ले पाया अभी लाइव क्लास, वो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे। लेकिन रिकॉर्डेड वो कैसे देखेंगे? पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, पहले सोचेंगे आंसर्स, ठीक है, एकदम से आंसर नहीं देखेंगे। उसके बाद आंसर देखेंगे, ताकि आपको भी पता लगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और आपका कितना रिवीजन हुआ है, और आप ग्रामर में जो आर्टिकल्स टॉपिक है कि आपको वो समझ में आया है या नहीं। नहीं आया तो फिर से दोबारा से वीडियो दोबारा देखेंगे आर्टिकल्स की जो मैंने आपको दी है। उसके बाद ही ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, अदरवाइज नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस गिवन है, जल्दी से मुझे रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, कौन सा सही ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग, किस जगह पे सही तरीके से आर्टिकल्स लगे हुए हैं। और याद रखिएगा, सिर्फ आर्टिकल्स ए एंड द नहीं होते, ज़ीरो आर्टिकल्स भी होते हैं। तो वो ज़ीरो आर्टिकल का रूल भी आप याद रखेंगे और उसके हिसाब से मुझे बताएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी। एक्सप्लेनेशन नीचे गिवन है कि क्यों सी सही है, आप भी रीड आउट कर सकते हैं बाद में, अगर आपको नहीं समझ में आया कि वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव है, यहाँ पे बेस्ट यूज़ हुआ है। मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्रीज जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या आ जाता है? द आ जाता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्रीज जो होती है एडजेक्टिव की, वहाँ पे क्या आता है? दी आ जाता है साथ में। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको आर्टिकल वाली जो वीडियो है वो पूरी देखनी है, सारे रूल्स को नोट करना है, याद रखना है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन बट नॉट डैश रिलायबल वन। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से मुझे आंसर बताएं चैट बॉक्स में। सो आंसर क्या है इसका? बी, ऑनेस्ट। मैंने आपको बताया था वोवल साउंड आता है, ओ का साउंड आता है, एच का नहीं आता, एच साइलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वोवल है, तो आंसर है एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन बट नॉट अ रिलायबल वन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। शी वेंट टू डैश स्कूल टू मीट हर टीचर। बताएं क्या आएगा यहाँ पे? वो स्कूल गई अपने टीचर से मिलने के लिए। 4 ऑप्शंस आर हेयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड टेल मी। बहुत इजी है ये आर्टिकल्स टॉपिक ग्रामर का। आंसर इज सी, शी वेंट टू दी स्कूल टू मीट हर टीचर। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था जब किसी स्पेसिफिक स्कूल की बात होगी तो क्या आ जाता है? द आ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड स्टडीज इन डैश यूएसए। ठीक है, चलिए व्हाट विल बी द आंसर? चूज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, बी क्यों है? ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड स्टडीज इन दी यूएसए। द आ जाता है जगह के नाम के आगे। ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स, और यू की आवाज़ आ रही है यूनिवर्सिटी में, इसलिए क्या आएगा? आएगा, एन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आई सॉ डैश वन आइड मैन बेगिंग। बताएं क्या आएगा इनमें से? ए, बी, सी और डी। वन आइड मैन, देखिए वन में से मैंने आपको बोला था वी की आवाज़ आती है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। ठीक है, वोवल साउंड आता है, वन इस तरह बोलते हैं ना हम इसको, वन। ठीक है, तो वी की डब्ल्यू की साउंड आ जाता है, तो एन आएगा। ठीक है, और वी जो है वो क्या है? वोवल है, ए आई ई यू वी, सब वोवल्स हैं, 5 वोवल्स हैं, उसके आगे हम क्या यूज़ करते हैं? एन, इसलिए यहाँ पे लगा हुआ था ओ है, लेकिन हम बोलने में वोवल साउंड निकालते हैं वन, तो इसलिए यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ही इज डैश एम एल ए। वॉट विल बी द आंसर? चूज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। एम एल ए प्रोनाउंस करके देखेंगे आप। ठीक है, आंसर है बी।
ही इज एन MLA। ओके, MLA में M की साउंड आ रही है, A की साउंड आ रही है, ठीक है, वोवल है M, N आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डैश गंगा इज कंसिडर्ड सेक्रेड। जगह का नाम है ना, रिवर का नाम है, क्या आएगा यहाँ पे, द गंगा इज कंसिडर्ड सेक्रेड, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, ही प्लेज डैश क्रिकेट बट नॉट डैश हॉकी। देखिए स्पीड बढ़ाइए अपने आंसर्स को जल्दी से चूज करने में, ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ने में हमें स्पीड चाहिए। जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या है इसका, सी, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही प्लेज क्रिकेट बट नॉट हॉकी, कोई किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस विदाउट आर्टिकल सही है, इसलिए मैं आपसे बोल रही थी नो आर्टिकल का भी आप रूल देखेंगे, ऑप्शन में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, शी हैज़ डैश नॉलेज ऑफ फिजिक्स। यहाँ देखिए फिजिक्स की बात हो रही है, ये लेकिन नॉलेज जो है वो भी यहाँ पे गिवन है, बताएं क्या आएगा यहाँ पे, नो आर्टिकल, द, एन और आ। व्हाट विल बी द राइट आंसर, टेल मी फास्ट। आंसर क्या है इसका, डी, नो आर्टिकल। शी हैज़ नॉलेज ऑफ फिजिक्स, दैट्स इट, ठीक है। 10th क्वेश्चन, ही इज डैश सेकंड सचिन तेंदुलकर। उसे सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया जा रहा है, बताएं क्या आएगा यहाँ पे, ए, बी, सी और डी। व्हाट विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है ए, ही इज अ सेकंड सचिन तेंदुलकर, ठीक है। मेटाफोरिकली हम इसको यूज कर रहे हैं, किसी जैसा बताने के लिए आ लगता है ना, हम किसी को सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, शी इज डैश यूरोपियन सिटीजन। बताएं यूरोपियन, आवाज देखिए कैसे निकल रही, प्रोनाउंस करी यूरोपियन को, क्या आएगा यहाँ पे, बी, शी इज अ यूरोपियन सिटीजन, क्योंकि हम यू की आवाज निकल रही है यहाँ पे, यू की है तो ई वोवल लगा हुआ है, लेकिन आवाज कैसे निकल रही है, वाई यू की, ठीक है, तो क्या आएगा, अ, शी इज अ यूरोपियन सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 12, शी गेव मी डैश 1 रुपी कॉइन। बताएं क्या आएगा, ए, बी, सी और डी। सोचिए समझ के आंसर करिए, क्वेश्चंस को देखिए, इसी तरह से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, प्रोनाउंसिएशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। वन देखिए कौन से आवाज़ निकलती है, वा की आवाज़ निकलती है, तो क्या आएगा यहाँ पे, आंसर इज ए, ही गेव मी अ 1 रुपी कॉइन, आंसर ए है, आ आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज डैश मोस्ट यूनिक आइडिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर इज सी, दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया, ठीक है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो क्या आएगा यहाँ पे, द। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ही इज डैश हायर टू द थ्रोन। बताएं क्या है सही ऑप्शन, ही इज डैश हायर टू द थ्रोन, करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी, ठीक है, ही इज एन हायर टू द थ्रोन। अब यहाँ हायर जो है ना, उसमें से वोवल साउंड की आवाज़ आ रही है, एच यहाँ साइलेंट हो जाता है, आयर हो जाता है, हायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, बताएं क्या आएगा यहाँ पे, आंसर इसका सी, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यूनिक चीज़ों की बात हो रही, द सन, द मून, द प्लैनेट, द प्लूटो, ठीक है, द मार्स, मरकरी, इस तरह से हम बात करते हैं द लगा के, और एम्फेसाइज भी कर रहे हैं हम, है ना, एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं। डेफिनेट आएगा यहाँ पे आर्टिकल, तो क्या है डेफिनेट आर्टिकल, द। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, ही इज डैश इंजीनियर बट हिज ब्रदर इज डैश आर्टिस्ट। बताएं क्या आएगा इसमें से ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर इसमें आएगा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहले आएगा ही इज़ एन इंजीनियर बट हिज ब्रदर इज़ एन आर्टिस्ट, ठीक है, तो इस तरह से इसको आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, शी इज़ डैश, शी इज़ इन डैश हरी। बताएं क्या आएगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर है इसका ए, ठीक है, शी इज़ इन
शी इज़ इन अ हरी। अगर हम बोलते हैं तो हम बोलने में भी ऐसे ही बोलते हैं ना, फिक्स फ्रेज है ये, इन अ हरी, इन अ हरी पूरा फ्रेज है, वो बहुत जल्दी में है, तो इन अ हरी। क्वेश्चन नंबर 18, ही इज़ डैश LLB स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर डिग्री को मेंशन किया गया है, वो LLB का स्टूडेंट है, क्या आएगा यहाँ पे, ये भी मैंने आपको बताया था। बी, ही इज़ LLB स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे एन क्यों आया है, ये तो LLB कॉन्सोनेंट है, एल तो कॉन्सोनेंट होता है ना, वोवल नहीं है, लेकिन बोलने में कैसी आवाज़ आ रही है, ए, है ना, देखिए एल, एल, है ना, तो क्या आ जाएगा साउंड के मुताबिक एन, क्या आएगा यहाँ पे एन, ठीक है। याद रखेंगे आप, जहाँ ई, आई, वी, यू के ऐसे वाले साउंड्स आए, वोवल्स के साउंड आए, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, एन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे एन यूज हुआ है, क्योंकि एल, एल बी में जब हम बोल रहे हैं तो एल में ई की आवाज़ आ रही है, साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एन आएगा। ही इज़ एन LLB स्टूडेंट, आ नहीं आएगा, दा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। शी वेंट टू डैश बेड अर्ली, बताएं आंसर क्या होगा इसका, डी, नो आर्टिकल। शी वेंट टू बेड अर्ली, मैंने आपको बताया था जब बेड हो, प्रिजन हो, स्कूल हो, तो यहाँ पे नो आर्टिकल का रूल आता है, कंफ्यूज नहीं होंगे, फिक्स फ्रेज है ये, ठीक है। बेड, ये यहाँ पे किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। शी वेंट टू बेड अर्ली इज अ फ्रेज, फिक्स फ्रेज, ठीक है, आर्टिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ही बॉट डैश अम्ब्रेला एंड डैश बैग। दो यहाँ पे आर्टिकल्स आपको चूज करने हैं, दो फिलर्स हैं, बताएं क्या आएगा यहाँ पे। बी, ही बॉट एन अम्ब्रेला, क्योंकि यू से शुरू है, ए की आवाज आ रही है, तो ए भी वोवल है, एन अम्ब्रेला एंड अ बैग, ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन सेक्शन 2 पे आ जाइए। द गंगा इज होली रिवर, तो बताएं इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा सही है। ये यहाँ पे ये फर्स्ट है, ठीक है, द गंगा इज होली फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अब ये 4 सेंटेंसेस हैं, फाइन, इसमें से आपको चूज करके बताना है कौन से दो सही हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस ABCD, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। द गंगा इज होली रिवर, आई सॉ अ सन, ही इज एन MLA, शी प्लेज द क्रिकेट। इनमें से कौन से सेंटेंसेस सही हैं वो आपको यहाँ पे चूज करके बताने हैं, नीचे ABC और D, या सारे गलत हैं, नन का भी ऑप्शन आपको दे रखा है। चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करिए। आंसर क्या है इसका, बी, बी देख लेते हैं, सिर्फ सेकंड और थर्ड वाला सही है, सिर्फ सेकंड और थर्ड वाला सही है, देखते हैं सेकंड और थर्ड कौन से हैं, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन ये है और थर्ड वाला ये है, आई सॉ अ सन, ठीक है, और ही इज एन MLA। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं वही सोच रही थी कि अ सन कैसे होगा, द सन होता है ना, तो आई सॉ अ सन, सन यहाँ पे गलत है, आई सॉ दी सन ही आएगा, और MLA वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट और थर्ड सही है, लेकिन सन को यहाँ पे ट्रिक के लिए दे रखा है, तो इसकी जगह कौन सा सही है मैं आपको बताती हूँ, सब इरेज कर दूँ एक बार। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, इस तरह से ये ऑप्शंस है, ये वाले ऑप्शंस आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे ये है कि आपको बताना है कि सही कौन सा है। देखिए सही ऑप्शन जो है ना वो मैं बताती हूँ कौन सा है। देखिए फर्स्ट वाला सही है और थर्ड वाला सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है। क्यों, ये भी सही होता है, देखिए बोलने में ना, यहाँ जो सेकंड वाला ऑप्शन बी जो सही दिया है ना, वो ट्रिकी मिक्स दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिकी मिक्स। वो क्यों सही है, देखिए आई सॉ अ सन, बोलने में सही लग रहा है, ये स्पोकन इंग्लिश में सही है कि मैंने सन देखा, लेकिन अगर उसे करेक्ट ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से देखा जाए तो आई सॉ दी सन आता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दी गंगा ये भी सही है, और ही इज एन MLA, क्योंकि MLA में एम की आवाज़ आती है, एन MLA,
तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वैसे बी है, तो हम बी को ही मान के चलेंगे। सेकंड और थर्ड, आई सॉ अ सन, क्योंकि बोलने में सन सही है, और ही इज एन एमएलए इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए 22nd क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 सेंटेंसेज हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। जल्दी से रीड करें। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज एन हायर, आई मेट अ यूरोपियन। ठीक है, यहाँ 4 सेंटेंसेज हैं, बताएं कौन सा सही है इनमें से। आंसर इज सी, ओनली फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। ठीक है, आंसर इज सी, ये वाले सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। यहाँ पे भी 4 सेंटेंसेस हैं। शी हैज़ अ गुड नॉलेज, ही गेव मी अ वन रुपी कॉइन, द हिमालयस आर हाई, आई सॉ एन आउल। कौन सा सही है इसमें से ऑप्शन? गिव मी द प्रॉपर आंसर। आंसर क्या है इसका? बी, ओनली सेकंड एंड थर्ड। सेकंड कौन सा है? ही गेव मी एन वन रुपी कॉइन, और द हिमालय आर हाई। ठीक, हिमालयाज जो हाई है। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे जो आर्टिकल्स यूज हुए हैं एन और द, यहाँ पे परफेक्टली और सही यूज हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे अगेन 4 सेंटेंसेज हैं। ही प्लेज क्रिकेट, द मिल्क इज गुड, आई वेंट टू द बेड, शी इज़ अ टीचर। बताएं कौन सा सही है इसमें से। करेक्ट आर्टिकल्स कहाँ यूज हुए हैं? यहाँ देखिए मैंने क्वांटिटी की बात भी करी है, नो आर्टिकल्स भी हैं, बेड की भी बात है, प्रोफेशन की भी बात है। ये हमने सारे रूल्स पढ़े थे। अगर आपने जिसने मेरे साथ आर्टिकल्स की वीडियो देखी है तो मैंने क्वांटिटी वाला रूल भी बताया आपको। नो नो, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें नो जीरो आर्टिकल वाला रूल भी है, बेड वाले में बेड वाला रूल है, और टीचर एज अ प्रोफेशन हम कहाँ आर्टिकल को यूज़ करते हैं, यहाँ सारी चीज़ें। चलें बताएं क्वेश्चन कौन सा सही है इसमें। आंसर सी, ओनली फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। ठीक है, थर्ड वाला गलत है। देखिए एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है। अगर नहीं समझ में आ रहा क्यों, तो या तो आप आर्टिकल वाली वीडियो देखिए, वो बेस्ट है, क्योंकि सारे रूल्स वहाँ पे आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। और अगर वो नहीं देखनी तो यहाँ पे क्यों सही है, किस तरह से आप समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो आंसर है इसका, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाला जो सेंटेंस है वो सही है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड वाला सही नहीं है। चलिए 25 पे आ जाइए। 4 सेंटेंसेस ये रहे आपके। ही इज़ एन सचिन तेंदुलकर, शी इज़ अ शेक्सपियर, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ही इज़ एन MBA। ठीक है, बताएं कौन सा यहाँ पे सही है। ऑप्शन दे रखे नीचे। अब देखिए ये एडुकेटी पैटर्न पे है ना आर्टिकल्स पे क्वेश्चन, तो इसमें क्या ज़रूरत है, देखिए हर तरह से यहाँ मिक्स रूल करके, जो बहुत आर्टिकल्स पे तो बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सेंटेंसेस कैसे दे रखे हैं, मिक्स रूल्स पे दे रखे हैं। तो मिक्स रूल पे जब आप सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपको सारे रूल्स आर्टिकल्स के आने चाहिए, पता होने चाहिए, जब तो आप आंसर सही चूज़ कर आएंगे, A B C या D। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप कैसे पता लगाएंगे कि क्या है आर्टिकल्स का रूल। ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर क्या है, बी, ओनली सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ट्रैप बेस्ड क्वेश्चन है। आज ये क्वेश्चन नंबर 26। ये 4 सेंटेंसेस हैं। शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू द स्कूल टू मीट टीचर, ही इज इन दैट हॉस्पिटल, ही इज इन हॉस्पिटल। बताएं कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही है। आंसर है सी, ओनली फर्स्ट थर्ड और फोर्थ वाले सेंटेंस यहाँ पे सही है। ठीक है, हॉस्पिटल आगे मैंने बोला था जीरो आर्टिकल में, ज़रूरत ही नहीं है किसी आर्टिकल की। द स्कूल, ठीक है, शी वेंट टू स्कूल, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये भी सही है, स्कूल की बात हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, चलें 27 पे आ जाइए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 अगेन ऑप्शन हैं, बताइए कौन सा सही है इसमें से। ये देखिए यहाँ पे MBA, वन आइड, यूरोपियन, यूनिक, सारा प्रोनाउंसिएशन वाला, यहाँ पे वोवल्स का साउंड है या नहीं, उसके हिसाब से हमें आर्टिकल्स को पुट अप करना है। तो ठीक है, आप रीड करें, मुझे बताएं आंसर। आई एम सीइंग दी चैट्स ऑल्सो, तो प्लीज़ ये मत सोचा करिए कि मैं चैट नहीं देखती हूँ। साइड बाय साइड अगर कोई बच्चा यहाँ पे लाइव आ जाता है मेरे साथ
तो मैं उसके रिप्लाईज़ भी साइड बाय साइड देखती रहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिप्लाई करते हैं, उनके आंसर्स भी सही होते हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं और मेरी सारी वीडियोज़ को एक के बाद एक देख रहे हैं। उनकी ग्रामर काफ़ी अच्छी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इंटरेक्टिव सेशन में आया करिए, लाइव क्लास लिया करिए और रिप्लाई करा करिए प्रैक्टिस के लिए। आंसर क्या है इसका? सी। ओनली फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाले सेंटेंस यहाँ पे सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। अगेन 4 ऑप्शंस आर हेयर, 4 सेंटेंसेज आर हेयर, बोथ आर प्रेजेंट। ऑप्शंस भी दे दिए और सेंटेंसेस भी दे दी। ये है न्यू पैटर्न पे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट, ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट, शी हैज़ द पेशेंस, शी हैज़ पेशेंस। बताएं कौन सा सही है? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड थर्ड, ओनली फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सारे या नन? आंसर क्या है इसका? बी। बी में क्या है? सेकंड और थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो सही है। ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट, शी हैज़ दी पेशेंस, क्योंकि दोनों ही अनकाउंटेबल हैं। ऑनेस्टी को भी हम काउंट नहीं कर सकते और पेशेंस को भी हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, फर्स्ट वाला जो है वो नो आर्टिकल पे है और सेकंड वाला यहाँ पे द आ गया है, द। चलिए 29th क्वेश्चन पे आ जाइए। 4 sentences are here, read them out first. He is an one-eyed man, he is an liar, he is an honest man, he is a university student. कौन सा सही है? करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। ओनली सेकंड और थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही है। आयर में देखिए है एच, यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, यहाँ पे एन आएगा। फाइन। चलिए थर्ड पे आ जाइए। बताएं। दीज आर दी 4 sentences. द गंगा इज सेक्रेड, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक, द माउंट एवरेस्ट इज हाई, माउंट एवरेस्ट इन द हाईएस्ट पीक। बताएं कौन सा सही है इसमें से अकॉर्डिंग टू यू? क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन सही है। देखिए बी में क्या है? ओनली सेकंड और थर्ड, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक, द माउंट एवरेस्ट इज हाई। ठीक है। ट्रिकी एलिमिनेशन है वाला क्वेश्चन सही है, तो बी यहाँ पे सही आंसर है। सेक्शन सी पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे जो है ना पूरा एक पैसेज दिया हुआ है, इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है और यहाँ पे आपको क्या फिलअप करने हैं? आर्टिकल्स। फर्स्ट वाला देखते हैं, 31st क्वेश्चन, फर्स्ट वाला। फिल इन द ब्लैंक। रिया वॉज प्रिपेयरिंग फॉर डैश एग्जाम एंड हैड ज्वाइन डैश कोचिंग इंस्टीट्यूट। बताएं क्या आएगा यहाँ पे? 2 आर्टिकल्स आएंगे। पहले फर्स्ट वाला देखिए, रिया वॉज प्रिपेयरिंग फॉर डैश एग्जाम, क्या आएगा यहाँ पे? बी। रिया वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, फॉर एन एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम में एक ही आवाज़ आ रही ना, एन एग्ज़ाम। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए 32nd पे। एन एग्ज़ाम एंड हैड जॉइन डैश कोचिंग इंस्टीट्यूट। बताएं क्या आएगा यहाँ पे? आंसर है ए। रिया वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम एंड हैड जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शी स्टडीड इन डैश मॉर्निंग एंड रिवाइज एट नाइट। क्या करा उसने? मॉर्निंग से पहले यहाँ पे डैश है, क्या आएगा यहाँ पे? सी। शी स्टडीड इन दी मॉर्निंग एंड रिवाइज एट नाइट। फाइन। चलिए 34th पे आ जाइए। वन डे शी मेट डैश टीचर हु एडवाइज हर टू फोकस ऑन डैश बेसिक्स रेदर देन शॉर्टकट्स। क्या आएगा? ए। वन डे शी मेट अ टीचर हु एडवाइज हर टू फोकस ऑन, बताएं यहाँ पे क्या आएगा? डैश बेसिक्स रेदर देन शॉर्टकट्स। सी। एक टीचर से वो मिली जिसने एडवाइस करा कि फोकस करना है आपको किस पे? बेसिक्स के ऊपर। दी बेसिक्स, द बेसिक्स मैंने यहाँ बता दिया आपको, पर्टिकुलर आइडिया की बात हो रही है, रेदर देन शॉर्टकट्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बेसिक्स के बाद रेदर देन शॉर्टकट। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको पूरा कर देती हूँ। ही सेड दैट सक्सेस इज नॉट डैश। बताएं क्या आएगा यहाँ पे? ये आपको खुद फिलअप करने हैं। आई एम चेकिंग दी चैट बॉक्स एज वेल। क्या आएगा यहाँ पे? मैंने जानबूझ के आपको ऑप्शंस नहीं दिए इसके बाद वाले सेंटेंसेस में, जो यहाँ पे नॉट के बाद है, रिक्वायर्स के बाद है, बिकेम के बाद है, ये आपको खुद बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ही सेड दैट सक्सेस इज नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है। ई, ईजी थिंग, एन आ जाएगा, एन ईजी थिंग बट रिक्वायर्स
The discipline and patience. The discipline and patience. Ria followed the advice and soon became the topper इन हर बैच, ठीक है, टॉपर बन गई वो बैच की। तो इस तरह से आपको आर्टिकल्स यहाँ पे यूज़ करने हैं और वो आपको जब ही समझ में आएंगे जब आप प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होगी। डिसिप्लिन और पेशेंस क्या है, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, आइडिया की बात हो रही है, तो यहाँ द आएगा। टॉपर जो है वो भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ इसलिए द आया है, ठीक है। तो कहाँ पे डेफिनेट प्रोनाउंस आएंगे, कहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउंस आएंगे, ये आपको जब भी समझ में आएगा। एक तो बार बार आप रीड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दिस इज़ द फोरमोस्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज़ कि ग्रामर की जो रूल्स हैं, जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है आर्टिकल्स का, वो आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, बार बार याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरर डिटेक्शन। सक्सेस इज़ नॉट ईजी थिंग, ठीक है, आ गया ना ईजी एंड ईजी। चलें आगे बढ़ते हैं। एन ईजी, ये बात इसी की हो रही है। देखिए, सक्सेस इज़ नॉट एन ईजी थिंग, ये मैंने पहले ही आपको यहाँ पर कवर करा दिया, बाद में मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको करा रही हूँ देखने के लिए कि आपको कितना आता है। क्या आप, अगर मैं आपको ऑप्शंस ना दूँ तो आपके आर्टिकल्स रिवाइज हैं या नहीं हैं, क्या आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। एन ईजी मैंने आपको बता दिया था, एन ईजी। चलिए 37 पे आ जाएँ। बट रिक्वायर्स अ डिसिप्लिन एंड पेशेंस, बट रिक्वायर्स अ डिसिप्लिन एंड पेशेंस, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। सी सही आंसर है, सी। चलिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। शी स्टडीड इन मॉर्निंग, शी स्टडीड इन मॉर्निंग, बताएं क्या है, किस तरह से इसको आप सही कर सकते हैं इस सेंटेंस को। शी स्टडीड इन मॉर्निंग। सी, शी स्टडीड इन द मॉर्निंग, इन दी फिक्स फ्रेज है ये, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, ठीक है। शी बिकेम डैश टॉपर इन हर बैच, टॉपर बन गई वो क्लास की या बैच की, क्या आएगा यहाँ पे, आ। शी बिकेम अ टॉपर इन हर बैच, ठीक है। यूनिक बात हो रही है, अमंग मैनी, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, आर टॉपर इन हर बैच, ठीक है। यहाँ पे भी एक और छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है। इसमें आपको क्या भरना है, ये रहे आपके ऑप्शंस ए बी सी डी एंड द नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल एंड, इस तरह से आपको ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं और आपको यहाँ पे सही सीक्वेंस में आर्टिकल्स लगाने हैं जहाँ पे डैश हैं, फिलर्स हैं, 1 2 3 6 7 8, यहाँ पे 8 फिलर्स हैं और आपके 8 ऑप्शन हैं, हर चीज़, हर ए में 8 ऑप्शन हैं, बी में 8 ऑप्शन हैं, आगे पीछे हैं, सीक्वेंस में नहीं है। तो आपको सीक्वेंस देखते हुए सही तरीके से सही फॉर्म में यहाँ पे आर्टिकल्स आपको लगाने हैं इस पैराग्राफ में। चलिए, ही वॉन्टेड टू बिकम डैश इंजीनियर एंड ज्वाइन डैश आर्मी, ही स्टडीड इन डैश इवनिंग एंड स्किप्ड डैश डिनर, ही मेट डैश मेंटोर हु सेड सक्सेस नीड डैश हार्ड वर्क एंड डैश पेशेंस, ही बिकेम डैश ऑफिसर। बताएं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। टेक योर टाइम, सोचें समझें और मुझे फिर रिप्लाई करें कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, ठीक है। ही वॉन्टेड, ये वाला लाइन देखिए, ए वाली लाइन देखेंगे आप सिर्फ, ठीक है। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर एंड ज्वाइन द आर्मी, देखिए सीक्वेंस देखिएगा, एन आ गया पहले, फिर द आ गया। ही स्टडीड इन द इवनिंग एंड स्किप्ड डिनर, मैंने आपको बताया था, बहुत ध्यान से याद रखेंगे आप, जब डिनर की बात आ जाए, लंच की बात आ जाए या फिर ब्रेकफास्ट की बात आ जाए, तो क्या आएगा, नो आर्टिकल, तो इसलिए नो आर्टिकल आ गया यहाँ पे। देखिए, ही मेट डैश मेंटोर एंड हु सेड सक्सेस नीड्स, ही मेट डैश मेंटोर, कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, बिना आर्टिकल के भी ये सेंटेंस सही है, इसलिए यहाँ पे ही मेट मेंटोर, कोई आर्टिकल नहीं आया, या आ भी आ सकता है। ही मेट अ मेंटोर, अपने मेंटोर से वो मिला, हु सेड सक्सेस नीड डैश हार्ड वर्क, नो आर्टिकल, यहाँ पे नो आर्टिकल की ज़रूरत है, नो आर्टिकल एंड डैश पेशेंस, हार्ड वर्क एंड पेशेंस दोनों एक साथ भी आ सकते हैं ना, यहाँ ज़रूरत नहीं है किसी आर्टिकल की। ही बिकेम डैश ऑफिसर, एन ऑफिसर, ठीक है, एन ऑफिसर। तो ये आप सारी ट्रिक्स जो हैं, द की, एन की, अ की और ज़ीरो आर्टिकल्स की ट्रिक्स, रूल्स, कंसेप्ट याद रखेंगे, तो इस तरह से इस आप जो आपका पैराग्राफ है या केस स्टडी आपको दे दें, कोई भी फिलर इस तरह से आपको दे दें, तो आप सही ऑप्शन चूज़ कर कराएंगे। सेक्शन 4 पे आ जाइए। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, बताएं कौन क्या आएगा ऑप्शन में, बी, ठीक है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 42, ही इज़ डैश वन आइड मैन, ये बहुत बार आ चुका है, अब आपको सही आ जाना चाहिए वाला आंसर इसका। करेक्ट आंसर क्या है, ए, ठीक है। शी इज़ डैश MBA ग्रेजुएट,
NMBA ग्रेजुएट, क्यों? क्योंकि M की आवाज़ आ रही है ना, A की आवाज़ आ रही है, NMBA। आई सॉ डैश टाइगर इन द जू। एक टाइगर की बात हो रही है कि मैंने एक टाइगर जू में देखा। ही इज़ डैश न्यूटन ऑफ आर क्लास, न्यूटन से कंपेयर किया जा रहा है। मैंने अभी बताया था, पहले हम सचिन तेंदुलकर के से भी कंपेयर कर रहे थे ना फर्स्ट सेशन में, जब एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के फर्स्ट सेक्शन में जो क्वेश्चन था, मैंने उसमें आपको दिया बताया था कि सचिन तेंदुलकर से वो कंपेयर कर रहा है, तो किसके आ जाएगा यहाँ पे? ही इज़ अ न्यूटन ऑफ अ क्लास, यहाँ पे न्यूटन से कर रहा है कंपेयर किसी बच्चे को, ठीक है, मेटाफोरिकली कंपेयर कर रहे हैं, इसे बोलते हैं मेटाफोरिकल कंपैरिजन, ठीक है। और मेटाफर क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच भी आपको सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिगर ऑफ स्पीच भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, दैट डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ मैंने आंसर बता ही दिया पहले आपको, द अर्थ। सी, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। चलिए 48, शी हैज़ डैश पेशेंस। बताएं क्या आएगा यहाँ पे? शी हैज़ डैश पेशेंस, पेशेंस की बात हो रही है, सबर की बात हो रही है। डी, नो आर्टिकल, अनकाउंटेबल नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। 49, ही इज़ डैश यूनिक पर्सन, वो एक यूनिक पर्सन है। क्या है? ए, ही इज़ अ यूनिक पर्सन। यू, वाई की आवाज़ आ रही है तो यहाँ यू लिखा हुआ, देखिए यू क्या है? वोवल है। आपको लगेगा कि एन आएगा, एन नहीं आएगा। आवाज़ कैसी आ रही है, प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं हम? यू, वाई से, वाई यू। तो यूनिक पर्सन में क्या आ जाएगा? ए। लास्ट क्वेश्चन, शी इज़ डैश आवर लेट। क्या आएगा यहाँ पे? एच है यहाँ पे, लेकिन एच साइलेंट है, आवर, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? बी, एन। ही इज़ एन आवर लेट, वो 1 घंटे से लेट है, एन आवर, 1 घंटे की बात हो रही है। तो इस तरह से आपको ट्रिक्स के साथ कंसेप्ट को जोड़ते हुए, एनालाइज करते हुए, लॉजिकली अपने आंसर्स को लिखना है, चूज़ कर कर आना है, ठीक है। अपने एग्ज़ाम में सारे एमसीक्यूज इसी तरह से आएंगे, या फिलर्स भी आ सकते हैं, उसमें भी वो भी एमसीक्यू बेस्ड होंगे। सो दिस इज़ द होल प्रैक्टिस सेशन ऑन द टॉपिक आर्टिकल्स। यहाँ पे हमारा आर्टिकल टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट आई विल बी डूइंग जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। आपको पता होना चाहिए जेरेंड्स क्या होते हैं, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, और पार्टिसिपल क्या होते हैं, और कैसे वो यूज़ किए जाते हैं, क्या मतलब होता है उनका। इसलिए वो क्लास आप ज़रूर लेंगे, ठीक है। देन वी विल डू मिक्स प्रैक्टिस सेशन, मतलब मिक्स प्रैक्टिस सेशन मतलब कि जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल का सबका मिक्स करके मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगी। क्योंकि देखिए अलग अलग तो एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ जेरेंड्स के ऊपर आ जाए, पार्टिसिपल के ऊपर आ जाए, ऐसा तो नहीं आएगा, मिक्सअप आएगा। तो इसलिए पहले हम अलग अलग सीखेंगे, पार्ट्स में उसको सीखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, है ना, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, रूल्स क्लियर हो जाए। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, मिक्स करके मैं आपको प्रैक्टिस सेशन रखूँगी, जिसमें सारे मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते जुलते होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, ये पूछे जाते हैं, या जिस पैटर्न और स्टाइल में आते हैं, या अभी जो आने वाले हैं न्यू पैटर्न के हिसाब से सारे वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरी क्लास ज़रूर लीजिएगा। नहीं ले पा रहे जो बच्चे, लाइव नहीं देख पा रहे हैं, प्लीज़ रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ताकि आपके जो क्लियर्स हैं, डाउट्स हैं, ये जो कन्फ्यूजन आपको हो जाती है क्वेश्चन देख के, सब आपकी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एडिटोरियल जो है वो आपका डेली रहेगा, डेली सुबह मॉर्निंग में मैं आपको टाइम वगैरह मेंशन कर दूँगी, ठीक है, पहले से ही मैं बता देती हूँ, तो वो सब मैं आपको बता दूँगी, अभी भी एक बार और अपडेट डाल दूँगी। बाकी जो ग्रामर का सेशन रहेगा वो हमारा जेरेंट्स, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल पर रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, मोटिवेटिंग मी। I will be meeting you in the next video with the next topic. Have a good afternoon ahead.